Good morning, dear students. Hope you all are doing well. In the last lecture, we were discussing chapter 2, that is computer memory, in which we have discussed memory units, types of memory, that is RAM, program instructions transfer in and out of RAM, and last topic was types of RAM. Hope these topics are clear to you. So today, let's start with the new topic, that is memory module. So क्या होता है memory module? It is a circuit board that holds memory chips. RAM is a type of memory chip that makes up the main memory in many computer system. क्या होता है हमारा memory module? ये एक सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पे हमारी मेमोरी चिप्स लगी हुई होती हैं. हमारे CPU में इंस्टॉल्ड होता है, ये लगा होता है CPU में, और इस पर सारी मेमोरी चिप्स लगी होती हैं. एक मेमोरी चिप का एग्जांपल रैम भी है. रैम भी इसी के ऊपर मेमोरी मॉड्यूल पे ही लगी हुई होती है, इंस्टॉल्ड होती है. इसकी हम कंपैरिजन अपने स्विच बोर्ड के से कर सकते हैं. जैसे हमारे स्विच बोर्ड्स पे स्विचेस कई सारे लगे होते हैं, इन द सेम वे मेमोरी मॉड्यूल में कई सारी मेमोरी चिप्स लगी होती हैं जिसका रैम भी एक पार्ट है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी मॉड्यूल. फर्स्ट इज SIMM and second is DIMM. So let us discuss now what is SIMM and DIMM. SIMM stands for Single Inline Memory Module. Is the most common type of memory module. ये SIMM का मतलब होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल. ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मोस्ट कॉमन टाइप है मेमोरी मॉड्यूल का. सिम्स कैन हैव आइदर 30 और 72 पिन्स, बट द 72 पिन मॉड्यूल इज मोर कॉमन इन न्यू कंप्यूटर. SIMM में या तो 30 पिन्स हो सकती हैं या फिर 72 पिन्स हो सकती हैं. लेकिन जो हमारा 72 पिन वाला मॉडल है वो आजकल हमारा नए कंप्यूटर्स में कॉमन है. अ बैंक ऑफ SIMM यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 सॉकेट्स. सो यू कैन इंस्टॉल 2 SIMMs एट अ टाइम. हम अपने कंप्यूटर में एक बार में 2 SIMM का यूज़ कर सकते हैं, 2 सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें 2 स्लॉट अवेलेबल होते हैं. सेकेंड इज DIMM. DIMM stand for Dual Inline Memory Module. It's used in computer with a Pentium और compatible CPU. Pentium प्रोसेसर वाले CPU पहले आते थे, अब जनरली लोग इन्हें यूज़ नहीं करते हैं. अब i3, Core i5, i7 आजकल तो लोग यूज़ करते हैं प्रोसेसर्स में. तो DIMM हमारा Pentium और उसके टाइप के CPU के साथ कंपेटेबल होता था. DIMM जो है वो SIMM के सिमिलर ही है, बट it has 168 pins. In SIMM we have 30 pins or 72 pins, but in DIMM we have 168 pins. A bank of DIMM consists of only one socket, so you can need to install only one DIMM at a time. इसमें हमारा एक ही स्लॉट अवेलेबल होता है जिसमें हमारा DIMM इंस्टॉल हो सकता है. सो SIMM की तरह हम 2 DIMM इंस्टॉल नहीं कर सकते एट अ टाइम. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ एक DIMM इंस्टॉल हो सकता है. सो इट वॉज ऑल अबाउट मेमोरी मॉड्यूल एंड इट्स टाइप्स. नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज ROM, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी refers to the memory chips used for storing data that can only be read. The data on ROM chips cannot be modified, hence the name read-only memory. Read-only memory is non-volatile. Its content are not lost when the computer is switched off. अब read-only memory क्या है? ये भी हमारा प्राइमरी मेमोरी का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं, इसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ नॉन वॉलेटाइल. ये नॉन वॉलेटाइल है. व्हाट इट मीन्स कि इसका जो कंटेंट है ये हमारा कंप्यूटर शटडाउन होने के बाद भी लॉस्ट नहीं होगा. अगर रैम से हम रोम को कंपेयर करें तो रैम हमारा वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें हमारा डेटा कंप्यूटर शटडाउन होते ही रिमूव हो जाता है या फिर कह सकते हैं डिलीट हो जाता है. लेकिन रोम में ये परमानेंटली रहता है, ये डिलीट नहीं होता. बट वी कैन नॉट मॉडिफाई रोम, बट वी कैन मॉडिफाई रैम. ROM chips contain data, instructions or information that is recorded permanently. For example, ROM contains the basic input and output system
which is the sequence of instruction that computer follows to load the operating system and other files when you first turn on the computer. अब रोम में हमारा कौन सा डेटा होता है? ऐसा डेटा होता है जो हमारा परमानेंटली रिकॉर्डेड होता है. ये हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करते टाइम डिलीट नहीं होता. कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन, डेटा या इंफॉर्मेशन जो हमारी रोम में स्टोर्ड है, ये डिलीट नहीं होता कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद भी. मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रोम चिप्स often record data, instructions और information on the chips when they manufacture them. कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं हमारे रोम चिप्स के जो उस पर डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन पहले से रिकॉर्ड करके देते हैं जब वो उसे मैन्युफैक्चर करते हैं. ऐसी रोम चिप्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फर्मवेयर. वी कॉल सच टाइप ऑफ रोम चिप्स फर्मवेयर. नाउ लेट्स डिस्कस सम वेरिएंट्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ वेरिएंट्स रीड ओनली मेमोरी के, कुछ टाइप्स. So first one is programmable read-only memory known as PROM. PROM क्या होती है? It is a blank ROM chip on which you can place item permanently. जब ये मैन्युफैक्चर होती है तो ये ब्लैंक चिप की फॉर्म में होती है, खाली होती है. इस पर हम अपना आइटम, कंटेंट या कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन, माइक्रो कोड परमानेंटली हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. बट जैसे ही एक बार ये प्रोग्राम हो जाती है, मीन्स लोड हो जाती हैं, उसके बाद इससे कंटेंट डिलीट नहीं होता, हम उसे इरेज नहीं कर सकते. नाउ डिस्कसिंग द सेकेंड वेरिएंट, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी नोन एज EPROM. This is another type of ROM, the content of which are erased by ultraviolet light and then reprogrammed by a PROM programmer. ये भी ROM का ही एक वेरिएंट है. इसमें क्या होता है? इसका कंटेंट हमारा इरेज किया जा सकता है. हम इसके कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट पास करके उसकी हेल्प से हम उसे रिमूव कर सकते हैं और दोबारा रीप्रोग्राम हमारी रोम चिप हो सकती है विद द हेल्प ऑफ PROM प्रोग्रामर. So this is different from PROM and it is erasable program read-only memory in which content can be erased and reprogrammed. Third type is electrically EPROM, electrically erasable programmable read-only memory. ये थर्ड वर्जन है PROM चिप का. इसमें भी हमारा डेटा इरेज किया जा सकता है या माइक्रो कोड को हम इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल. ये EPROM से डिफरेंट है क्योंकि EPROM का डेटा हम अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से इरेज करते हैं और EEPROM का डेटा हम इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से इरेज करते हैं. So these were the variants of read-only memory chips. Now coming to our second type of memory, which is secondary memory. अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे RAM और ROM, वो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट थे. अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी. Secondary memory is used to store data for a long time. It operates at slower rate than primary memory. Secondary memory पर हमारा डेटा longer period of time के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इसकी स्पीड या फिर ऑपरेटिंग रेट जिसको हम कहते हैं वो प्राइमरी मेमोरी से लेस है, कम है. This memory is permanent in nature, that is, data stored is not lost even when the computer is switched off. ये permanent है, non volatile है, इसका डेटा इरेज नहीं होता. हमारे सिस्टम के शट डाउन होने के बाद भी हमारा डेटा वैसे का वैसे ही बरकरार रहता है, इसलिए इसे हम बोल सकते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. दिस इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी. इसे हम बैकअप मेमोरी को भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा डेटा इस पर बैकअप रहता है, डिलीट नहीं होता है. Examples of secondary memory are hard disk, compact disk, pen drive, SD card, etc. हार्ड डिस्क हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम CD बोलते हैं वो हो गई, पेन ड्राइव्स हो गई, हमारे मेमोरी कार्ड्स हो गए. ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं. इन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ाया था मेमोरी डिवाइसेस के बारे में. सो वी हैव डिस्कस्ड देयर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, एटसेट्रा. The storage space of secondary memory is greater than that of primary memory. हमारे भी जितने भी secondary memory devices होते हैं उनकी storage space जो होती है वो primary memory से बहुत ज़्यादा होती है और large amount of data हमारे secondary memory devices जैसे hard disk, compact disk, pen drives वगैरह store कर सकती हैं. अगर हम बात कंपैरिजन करें सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में तो स्पीड हमारी प्राइमरी मेमोरी की ज़्यादा है, ऑपरेशन रेट हमारा प्राइमरी मेमोरी का ज़्यादा है, लेकिन स्टोरेज हमारा सेकेंडरी मेमोरी का ज़्यादा है और हमारा डेटा लॉन्ग टाइम तक स्टोर सेकेंडरी मेमोरी में रह सकता है.
So this was all about secondary memory. Now coming to the third and final type of memory, that is cache memory. Cache is a temporary storage area for instructions and data that enhances the CPU speed. कैशे मेमोरी में हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन टेम्परेरली स्टोर होता है और ये हमारी सीपीयू की स्पीड को एनहेंस करती है, बढ़ाती है. कैसे हमारे प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाती है, इसके बारे में अब बात करेंगे. कैशे इम्प्रूव्स द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. ये उन इंस्ट्रक्शंस और डेटा को सिक्योर या सेव रखती है, स्टोर करती है, जो हमारा कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है. ये टेम्परेरी डेटा और इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर होते हैं और यूज़ के बाद इससे रिमूव हो जाते हैं. इसकी हेल्प से हमारी सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है, एनहेंस होती है. कैशे इज बिल्ट डायरेक्टली इन द प्रोसेसर चिप. When the processor needs an instruction or data, it first searches in cache. If it does not locate the item in cache, then it searches RAM. हमारी कैशे मेमोरी डायरेक्ट प्रोसेसर चिप पर ही बनी हुई होती है, बिल्ट होती है. जब भी हमारे प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन या डेटा चाहिए होता है, सबसे पहले वो कैशे मेमोरी में ही सर्च करता है. अगर वो आइटम उसे कैशे मेमोरी में मिल जाता है तो वहाँ से उठा के उसे प्रोसेस कर देता है. अगर नहीं मिलता, उसके बाद वो रैम में उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाके उसे सर्च करता है और एक्सेस करता है. तो सबसे पहले डेटा हमारा कहाँ सर्च करता है हमारा प्रोसेसर? कैशे मेमोरी में. और इसमें वही डाटा स्टोर होता है जो कंप्यूटर को फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है. If the instruction or data is not found in RAM, then it search in the slower speed storage devices such as hard disk or CD-ROM. अगर रैम में भी हमारा डेटा नहीं मिलता, तब वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे जाता है, जैसे हार्ड डिस्क में जाके हमारी डेटा को सर्च करेगा या फिर CD-ROM में जाके सर्च करेगा. तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर डेटा को सर्च करता है कैशे में. कैशे में वही डाटा स्टोर होता है जो फ्रिक्वेंटली हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है. अगर कैशे में ना मिले तो रैम में जाता है. उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे हमारा प्रोसेसर डेटा को सर्च करने जाता है. बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स और लेयर्स ऑफ कैशे मेमोरी, दैट इज लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. 3 टाइप ऑफ कैश मेमोरी, या कह सकते हैं 3 लेयर ऑफ कैशे मेमोरी होती हैं हमारी, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3. इसे हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे. दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस. तो हमारी कैशे मेमोरी का वर्क क्या होता है? ये हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को एनहेंस करती है, बढ़ाती है, क्योंकि ये उस डेटा को स्टोर करती है जो हमारे कंप्यूटर को फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है. उस डेटा को स्टोर ये करती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेमोरी. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed our chapter 2 now, which was computer memory. There are 3 videos for this chapter. Listen and see all the 3 videos carefully. If you have any problem, you can consult to me anytime without any hesitation. Hopefully, I think all the 3 videos are clear to you. The question and answers of this chapters are shared with you before holidays. If you still want it, let me know. I'll give you again so that you can complete that exercise and question and answers in your notebook side by side. In the next video, we'll start with chapter 3, that is digital storage. Till then.